अगर आप बाजू का सिचुएशन देखते हो या आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिलता है वो दिखता है, तो आपके बिलीफ को इफेक्ट करता है। आप कोई भी चीज को देखो, अगर आप कोई चीज पे बायस्ड हो या कोई चीज में आपको अच्छा लगता है, तो और एक कोई भी कुछ भी बिलीव हो सकता है, वो चाहे स्पिरिचुअल हो या चाहे किसी आदमी पे हो या कुछ भी अलग चीज पे हो, आपका बिलीफ बढ़ते जाता है जब वो एक्शन रिएक्शन होते जाता है। और बाद में एक लेवल के बाद बिलीफ इतना बढ़ता है कि पूछो मत, कि वो हद के बाहर जाता है। लेकिन बिलीफ लेके चलने का मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक शख्स ऐसा देखा मैंने, जहां पर ऐश मुफर्रत सर को मैंने पहले देखा था, और धीरे धीरे जब तक देखते आया तो उसका बिलीफ मैं देखा हूं कि स्ट्रांग और स्ट्रोंगर होते गया, उसका स्ट्रेंथ एकदम बड़ा होते गया। अभी मैं जब इसका 360 का वेबिनार जब मैं सुना था, तभी वो बोल रहे थे कि बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ साथ है, सब कुछ जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अचानक यूनिकॉर्न बन गए, मतलब इतना बड़ा हो गए। इट इज लाइक अभी इतना बड़ा होने से भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम हम चैलेंजेस जैसा लेता है और हर एक चैलेंज को हम पूरा करेंगे, ये इनका बिलीव है। और मुझे मालूम है, यकीन है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो लगे पड़े हैं, वो उसके पीछे है। इमेजिन करो, हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया है, बहुत बड़ा इवेंट, मतलब उधर सब कुछ लगा है, मेला जैसा स्टॉल लगा है, सब कुछ है, सब धमाल कमाल होने वाला है, और धीरे धीरे हमको लगता है नहीं यार, अभी 3,000 नहीं, अभी 10,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग आएंगे, 50,000। तो अरेंजमेंट भी वैसा बढ़ाते 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 जाता है, प्रोग्राम का डेट शिफ्ट शिफ्ट होता है, और आगे बोला चलो ये भी इवेंट जबरदस्त हो गया, अभी तो सुपर किया हमने, आने जाने का तैयारी भी किया, गाड़ी ट्रेन बस का सबका अरेंजमेंट किया, पब्लिक यहाँ से उतरेगी और वहां से एंटर करेगी और यहाँ से घूम के पूरा सब जगह जाएगी और यहाँ से बाहर चली जाएगी। सारा कुछ अरेंजमेंट होने के बाद भी अगर अचानक से समझा कि वो गेट जो बना है, वो पब्लिक एक साथ, इतने पब्लिक अंदर आएंगे, एक साथ 50,000 आदमी अंदर घुस जाएंगे, तो दुकान में, स्टॉल में, या फिर जो भी इवेंट है या जो प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे पूरा केओस मचेगा। और बाद में वो अचानक से गेट बंद करना पड़ता है, और वही गेट इधर प्रोसेसर में हमारा बंद हो रहा है बॉस। तो इतना बड़ा अपने को एकदम कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। बेसिकली क्या हुआ, एंटीस्पेट जो किया था और हमने जो सुना था, सोचा था, करके एकदम रावस चलने लगा, तो उन लोग का सब हिलने लगेगा, ये डेफिनेटली है। हम लोग कोई प्रे नहीं करता है, उनका भी अच्छा होने दो, वो भी आने दो अंदर, बाद में आके काम करने दो या फिर रेफर करने दो, हमारा काम तो हमने किया है, हमारा बिलीफ। वो तो ओपनली बोले कि बॉस अभी 3 मिलियन लोग हो गए हैं, मतलब 1 मिलियन, 1.4 तो है, यानी 20-30 मिलियन लोग अंदर ये चीज में आ गए हैं, सिस्टम देख चुके हैं। तो इसका वायरलिटी आपको समझना बहुत जरूरी है। बिलीफ अंदर उनका इतना स्ट्रांग, कूट कूट के भरा है, उनके बिलीफ को देख देख के बाकी लोग के बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया, और वो खुद बिलीव करने लगा, इसलिए इतना बड़ा चीज होने का संभव हो गया, इसीलिए इतना चीज पॉसिबल हो गया। नहीं तो ये इम्पॉसिबल था, मुझे मालूम है, आज सर ने भी कभी इन्वेस्टिज नहीं किया, कभी भी विजन, इतना बड़ा विजन लेके नहीं चले, लेकिन सब चीज जगह जगह पे रुकते गया, और इतना बड़ा चीज हो गया कि हमको समझ गया कि भाई ये तो बहुत विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो बिलीफ एक ऐसा चीज है जहां पे आप कंटिन्यूसली सेल्फ बिलीफ। आपने रॉकी मूवी देखा रहेगा, सिल्वेस्टर स्टैलिन, यस, सबको मालूम है कि रॉकी क्या फेमस, या क्या लगता है, क्या स्मार्ट है, हीरो बोला तो ऐसा, सब उसका फैन भी हुआ था। 1970s के जमाने में कोई पूछता भी नहीं था, कोई एक बड़ा एक्टर भी नहीं था वो, लेकिन उसका अंदर का बिलीफ एकदम स्ट्रांग था, और उसको करने का था, वो एक्टिंग लाइन में जाने का था, ये उसको मालूम था कि वो करेगा, कैसे करेगा उसको नहीं मालूम, उसको रिजेक्शन बहुत मिलता था, उसको उसका बहुत शक्ल देख के उसको बोलता था कि यार बॉडी बिल्डर नहीं रहता, हीरो एकदम स्मार्ट रहना मांगता है, एजाइल रहना मांगता है, ऐसा रहना मांगता है, स्विफ्ट रहना मांगता है, ये रहना मांगता है, तेरा काम नहीं है, ये सारा कुछ सुनता था। एक दिन उसने वो बॉक्सिंग मैच देखा जिधर मोहम्मद अली और किसी कोई नया फाइटर का बॉक्सिंग ये था, और वो देख रहा था, और सबको मालूम था कि मोहम्मद अली भी इसको नॉकआउट करने वाला है, कार्यक्रम इसका 8-10 मिनट में खत्म होने वाला है। लेकिन बाद में देखा तो उल्टा होने लगा, और वो उसको धनाधन मोहम्मद अली को मारने लगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसा 19 राउंड हो गया, और 19 राउंड के बाद मोहम्मद अली नॉकआउट हो गया। ये बहुत खतरनाक और जबरदस्त और अविश्व, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल। तो वहां पर बैठ के उसने सोचा कि भाई मैं इस पे तो एक स्टोरी लिखना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज मैजिकल। और वैसा ही वो रात को जाके उसने स्टोरी लिखने को चालू किया, एक जबरदस्त स्क्रिप्ट बनाया, नाम रखा रॉकी। और स्क्रिप्ट इतना जबरदस्त बनाया, और वो जाके प्रेजेंट कर रहा था, लोगों को बता रहा था, तो एक प्रोड्यूसर, दो प्रोड्यूसर मिलकर बोला कि भाई ये कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम का मैं तुमको $1 लाख दूंगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त है, हम लोग को अच्छा लगा, और ऐसा है।
उसका पॉवर्टी इतना तक गया था, आप सोच नहीं सकते कि उसको खाने का, यानी उसका फेवरेट, उसका पेट डॉग को खाने के लिए जो खाना है ना, वो किसके लिए भी पैसा नहीं था। इसीलिए बाद में उसको जाके पेट डॉग अपना बेचना पड़ा, और बेच के जो पैसा मिला उससे खा रहा था। मतलब वो अगर पेट डॉग को यहाँ रखता था, वो खुद भी नहीं खाता, उसको भी नहीं मिलता। उस पेट डॉग बोलेगा तो आप सोचो, वो नॉर्मल आदमी, फैमिली का सदस्य होता है, उसको जाके बेचता है वो। और वही टाइम रहता है जहां पर उसको $1 लाख का ऑफर मिलता है, तो इतना खुश हो जाता है। लेकिन उठते उठते एक बात बोलता है कि बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फिल्म में एक्ट मैं करूंगा। तो उन लोग बोला, भाई हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं तुमको, क्या बात कर रहा है, तुम इतना पैसा इसलिए दे रहा हो क्योंकि मैं एक नॉन एक्टर को लूंगा और उन नॉन एक्टर को अंदर लूंगा सिस्टम में, और ऐसा वैसा सब उसको समझाता है। वो बोला कि भाई मैं तो ये फिल्म मैं ही करूंगा एक्ट, बिकॉज मैंने लिखा है और मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि मेरा रिप्लेसमेंट इसमें होगा नहीं, ये उसका बिलीफ था। तो उन लोग हंसने लगे, बोला कि भाई तेरे को लेने का तो ले, नहीं तो यहाँ से वंटास हो जा। वो वंटास हो गया, और वो बोला ठीक है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन यही रहेगा, वो सहन करेगा और उसको वही करने का। ही हैड डिसाइडेड एंड ही हैड अ वेरी पावरफुल सेल्फ बिलीफ। और सेल्फ बिलीफ होने का वजह से कोने में बैठा था, वापस से कॉल आने लगा कि भाई आपको एक नहीं $2 लाख देने को रेडी है, ऐसा 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 करके 1 मिलियन तक पहुंचा। फिर भी ये ठस से मस नहीं हुआ, और बाद में प्रोड्यूसर लोगों को लगा भाई ये कार्यक्रम में अपन कुछ भी नहीं कर सकता है, इसको 1 मिलियन देने के बाद भी ये नहीं हो रहा है। तो उसने, उन लोग ने सारा कुछ ड्रॉप कर दिया, बोला ये, उन लोग ने कुछ कुछ हीरो को लेने का बात कर रहा था, और उन लोग से बात किया, सबको कैंसिल कर दिया। और फाइनली इसके पास जाके बोला कि भाई देख, ऐसा है कि अभी मैं अगर बड़ा हीरो नहीं लेगा तो हमको फाइनेंसर नहीं आएगा, हमको ये नहीं आएगा, तो हमारे पास भी तकलीफ है। तो हम लोग तुमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ $25,000 देगा, और फिल्म तो जरूर बनाएगा, लेकिन 25,000 हीरो आप रहोगे। तो उसने तुरंत एग्री किया, उसने एक बात भी नहीं सोचा, और उसने $25,000 लिया और बोला वो फिल्म अपन करेंगे। और स्टार्ट हुआ। थोड़ा बजट का तकलीफ हो रहा था, बिकॉज वहां पर अभी वहां पैसे डालने वाले उन लोग के पास लोग नहीं थे, तो सब घर का कया वहां एडजस्टमेंट करके ये मूवी बना था। और ये मूवी बनने से पहले वो सबसे पहले 25,000 में से जाके, वो जाके फिर से अपना पेट डॉग खरीदने को गया। भेजा था कुछ $5-6 हजार में, सामने वाला $15,000 मांग रहा था, तो उसने पहला $15,000 दिया, वो पेट को अपने पास लिया, गले लगाया। और फिल्म इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि रॉकी 2 में उसको, वो उसका पेट डॉग का भी रोल हुआ है। मतलब उसका अटैचमेंट, उसका सेल्फ बिलीफ, उसका माइंड में जो था वो कर दिखाया, बिकॉज उसको मालूम था कि रॉकी के जगह पे अगर कोई और होता, और स्टैलन नहीं होता, तो ये कार्यक्रम कभी नहीं होता। वैसे ही जहां पर एस मुफरत सर जो आए हैं, आपको समझना चाहिए, 3.5 साल में मैंने यही सीखा हूं कि बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स है। ऑब्स्टेकल्स ऐसे आए क्योंकि ये पहली बार बन रहा है, अरे ऐसा किया तो ऐसा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और बोलेगा अरे ऐसा रहता तो पहले से बोलने का था, पहले से किसको बोलेगा, उसको थोड़ी मालूम है कि बॉस ऐसा आग लगा है तो इधर लगने वाला है, ये फैक्ट्री में आग लगेगा, वो जंगल में आग लगेगा, नहीं। उसको नहीं पता था, लेकिन उसको अंदाजा और आइडिया से हम लोग आगे जाते हैं। टॉर्च हमारे पास रहता है, कोई भी जंगल में जाता है तो आपको 500 फीट जाना है तो टॉर्च 500 फीट की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 3-4 फीट भी लाइट दिखता है, वहां तक जाता है, 4 फीट अभी क्रॉस करते हैं, फिर वापस से लाइट मारता है, फिर 4 फीट, वो आगे आगे का रास्ता हम लोग देखता है, और सडनली हमको पानी मिलेगा, खाई मिलेगा, वैली मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, कुछ ऑब्स्टेकल मिलेगा, मिल सकता है, जिसका अंदाजा भी नहीं रहता है वो भी चीज मिल सकता है। और ऐसे चीज बहुत मिले, आपको सब टाइम नहीं बताया है सर ने, लेकिन ऐसी ऐसी चीज मिले जहां का ऑब्स्टेकल इतना ह्यूज हिमंगस था, उसके बावजूद उन्होंने उस पे करके, देखो कोई भी चीज हो लाइफ में, आप कुछ भी करो, आप टीचर रहो, कुछ भी हो, डांसर हो, एक्टर बनने का है आपको, कुछ पागल बनने का, आपको कोई दिखना है, दुनिया का बात अगर आप सुनने लगोगे, आपका बिलीफ अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो दुनिया का बात सुनने में क्या बात कर रहा है, अच्छा ऐसा होगा, वैसा क्या बात कर रहा है, सच्ची में वैसा। ये सब लोग रहते हैं ना, ये फालतू के लोग रहते हैं, ये आपके बिलीफ को पंचर करने वाले लोग रहते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाने वाले लोग रहते हैं। आप देखो कौन सीरियस है, दिल की बात सुनो, छोड़ो मेरी बात सुनो, किसकी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। अगर आपको यार सर का बातें कैसा लगता है कि दिल को लगता है कि भाई नहीं ये सीरियसली बोल रहा है और ये हमारे लिए कर रहा है, तो फिर सुनो, नहीं तो मत सुनो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं भोंकने वाले, अभी तो फटाफट कितने लोग आ गए, एक छोटा सा मिस्टेक, देखा, बोला था ना अभी तो ये करेंगे, पहले तो बोलता था ऐसा है, अभी तो ऐसा है, पहला ये था, अभी यूट्यूब में आ गए, पहले तो वो था। कुछ भी काम धंधा नहीं है, लोगों को भटकाना है और अपना व्यूज लेना है, करो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, आप जो सोचते हो, आप जो करते हो। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि बॉस
मेटल का चीज कोई सुन सकता है। कभी कभी मैं भी ऐसा लेटा बैठा रहता हूँ, अचानक आसमान में देखता हूँ एरोप्लेन उड़ रहा है, और इतना हैवी एरोप्लेन, इतने लोगों के साथ, इतने सारे सारे सामान के साथ उड़ रहा है, और आराम से उड़ रहा है। और ऐसे कितने लाखों फ्लाइट उड़ के गए अपने साथ, हजारों रोज के रोज उड़ रहा है, हर मिनट में उड़ रहा है। लेकिन वो जिसने इन्वेंट नहीं किया होता, तो क्या होता, शायद कोई और कर लेता, शायद। लेकिन राइट ब्रदर्स का क्या होता, वो दोनों पंचर बनाते बनाते ज्यादा से ज्यादा साइकिल रहता, साइकिल का दुकान बाइक में टर्न होता था, बाइक बेचता था, और क्या होता। मतलब अगर आपके लाइफ में चेंज होना है तो आपका बिलीफ को थोड़ा इंटैक्ट रखो। थोड़ा मार्केट के बारे में डेफिनेटली समझना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको ऐसा अंदर से लगता है नहीं भाई ये चीज हमको करना चाहिए, नहीं मुझे इस पे बिलीफ है, नहीं मुझे इस पे यकीन है, तभी वो कार्यक्रम में फिट होता है। बहुत सारे लोगों को जहां अपने आपको सुनना नहीं है, जैसा फ्रॉग का स्टोरी में हमने पहले ही बताया, एक फ्रॉग लोग का मंडली रहता है, फ्रॉग मतलब बेडूक, बेडूक मतलब यू नो व्हाट, उनका ये मंडली रहता है, तो वो रहता है, वहां पर रेस लगता है, और एक बहुत बड़ा माउंटेन ऐसा रहता है, और ऊपर के टोक में जो जाएगा वो फर्स्ट आएगा, और उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और वो ये कहलाएगा वो कहलाएगा, ऐसा है। तो फ्रॉग का रेस जब भी चालू होता है तो वो इतना स्टीप रहता है, इतना एकदम स्लैंटिंग रहता है, और इतना स्लिपरी रहता है, भागता 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 है, 2000 लोग लाइन में रहता है, फ्रॉग भागते रहता है, उसमें से सब लोग आजू बाजू